एक लड़की की धूमधाम से शादी होती है, लेकिन जो ये शादी थी ये उसकी मर्जी के खिलाफ होता है। इसी से नाराज होकर के वह शादी तो जबरदस्ती कर लेती है। शादी होने के बाद में वह अपने ससुराल जाती है और ससुराल में 3-4 दिन रहने के बाद में वह वापस मायके आ जाती है और मायके पहुंच करके वह जो उसका प्रेमी था, प्रेमी के साथ मिल करके वह अपने पति जिससे अभी शादी हुई थी उसको मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, यह घटना है औरैया जिले की, जहां पर एक प्रगति नाम की लड़की थी जिसकी शादी दिलीप यादव से होती है। दिलीप यादव एक करोड़पति घर का लड़का था और उसके पास कई क्रेन भी थे। दोस्तों, शादी होने के बाद में प्रगति विदा होकर के दिलीप यादव के घर चली जाती है। दिलीप यादव के यहाँ 2-3 दिन रहती है और उसके बाद में वापिस वह मायके चली जाती है। 5 मार्च को शादी होती है, 6 मार्च को वह अपने ससुराल आती है। इसके बाद में 3-4 दिन यहाँ रहने के बाद में वापिस वह जो है अपने मायके चली जाती है। लेकिन जो यहाँ शादी प्रगति यादव की हुई थी, यह उसके मर्जी के खिलाफ हुई थी, क्योंकि जो प्रगति यादव थी वह जो है एक उसी के गांव का एक लड़का था जिसका नाम था अनुराग यादव, उसी से वह प्रेम करती थी और यह प्रेम उसका कई सालों से चल रहा था और उसके साथ नाजायज संबंध भी बना चुकी थी। वह उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अनुराग ने उसे समझाया कि शादी कर लो और शादी के बाद हम तुम्हारे पति को रास्ते से हटा देंगे और उसके बाद में जहां तुम्हारी शादी हो रही है वहां करोड़ों की संपत्ति है, इसके बाद में दोनों लोग आराम से ऐश करेंगे। लेकिन पुलिस वालों ने ऐसा नहीं होने दिया और उनके सारे किए किराए पर पानी फिरा दिया। दोस्तों, जो प्रगति यादव थी इसकी दिलीप यादव से शादी हुई और शादी के बाद में वह अपने ससुराल में आकर 3-4 दिन रही। इसके बाद में इधर जो उसके मुंह दिखाई में जो पैसे मिले थे उन पैसों को वह इकट्ठा करके और कुछ गहने बेच करके वह जो है एक कुख्यात अपराधी जिसका नाम था रामजी नागर, जो हिस्ट्री शूटर था, जिसके ऊपर 10 मुकदमे भी चल रहे थे, इससे यह मुलाकात करती है और मुलाकात करने के बाद में पति की अपनी हत्या के लिए उसे बताती है कि मुझे अपने पति की हत्या करवानी है, तुम कितना पैसा लोगे। जो राम जी नागर था यह जो है 2 लाख रुपए कहता है और उसके बाद में डील 2 लाख रुपए में फाइनल हो जाती है। इसको जो मुंह दिखाई में पैसे मिले थे और इसने कुछ जेवर बेचा था, 1 लाख रुपए इसने इकट्ठा किया था और राम जी को 1 लाख रुपए एडवांस दे दिया। 1 लाख रुपए एडवांस दे दिया और कहा कि 1 लाख रुपए मैं काम होने के बाद दूंगी। 2 लाख रुपए में मामला सेट हो गया है। इधर जो है वह अपने मायके में ही रह रही थी और सारा प्रोग्राम यहीं से वह बैठे बैठे रच रही थी। उसने जो है वीडियो कॉल के जरिए, व्हाट्सएप पर चैटिंग के जरिए सारी योजना बनाई। योजना बनाने के बाद में शादी को लगभग 7-8 दिन बीत गए। इसके बाद में एक दिन 19 मार्च को दिलीप यादव अपने किसी काम से बाहर गया हुआ था। जब वहाँ बाहर अपनी दुकान से थोड़ा बाहर गया हुआ था तो रास्ते में उसे एक होटल पर कुछ लोग मिलते हैं और कहते हैं कि मेरी जो है कार फंस गई है और आप उसको निकलवा दीजिए, क्योंकि इसके पास क्रेन थे जो गाड़ी फंसी होती है या गाड़ी लड़ जाती है उनको निकालने का काम करती है। इसी का इसके पास कई क्रेन भी थे, इसके पास हाइड्रा भी था। इसके बाद कहता है, दिलीप यादव कहता है कि कहाँ पर तुम्हारी कार है, तो वहां से जहां पर वह रुका हुआ था वहां से 7 किलोमीटर दूर पर था। तो जो अपराधी लोग थे वह इसे गाड़ी में बैठाकर लेके जाते हैं, कहते हैं चलो मैं अपनी पहले कार दिखा दूं, लोकेशन देख लेना, उसके बाद में अपनी जो क्रेन है उसे ला करके मेरी गाड़ी जो फंसी है उसे निकाल देना। दिलीप यादव इन सारी घटनाओं से अनजान था, उसे नहीं पता था कि हमारे पीठ पीछे क्या हो रहा है, कैसा प्लान बन रहा है। इसके बाद में वह तैयार होकर के उनके साथ ही चला गया। वहां पर पहुंचने के बाद में बदमाशों ने उसके साथ जो है पहले उसे मारा पीटा और उसके बाद में 315 की बोर से उसे जो है शूट कर दिया। उसके शरीर पर 8-9 जगह निशान भी थे जो चाकू के वार थे। वहां पर वह पड़ा था और उसके बाद में उसे मारकर जब वो लोग चले गए वहां पर वह पड़ा। कुछ लोगों ने उसे देखा, देखने के बाद में पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे वहां से ले जाकर के अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना की सूचना घर वालों को पड़ी तो घर वाले जो उसके पिताजी थे, उसके भाई थे, अस्पताल पहुंचे। 2 दिन तक वहां जिंदगी और मौत के बीच में झूलता रहा। डॉक्टर भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार दिलीप यादव को बचा नहीं पाए और 21 तारीख को दिलीप यादव की मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम पे पता चला कि इसके जो है 315 की बोर से जो है हमला किया गया है पीछे और उसके बाद में चाकुओं से भी वार किया गया है।
पुलिस ने इस पर छानबीन शुरू की कि आखिर मामला क्या है। जब पुलिस ने छानबीन शुरू करी तो उसको शंका हो रहा था कि कहीं इसकी पत्नी ने तो नहीं ऐसा किया है, क्योंकि अभी एक मामला हाल ही में मेरठ में देखने को मिला था, जिसमें जो है प्रेमी के साथ मिल करके पत्नी ने जो है पति की हत्या करवा दी थी और ड्रम में सीमेंट से सीज कर दिया था। पुलिस उस घटना को देखते हुए इस पर भी शंका जाहिर की और उसके बाद में उसे कटघरे में लिया। पूछताछ में पता चला और जो दुल्हन थी प्रगति यादव, उसने कबूल किया कि हाँ, हमने ही अपने पति को मरवाया है। जो एसपी साहब थे उन्होंने जो है अभिजीत कुमार आर शंकर, ये जो है पूछताछ में उससे पता किए तो उसने बताया कि मेरे गांव का एक प्रेमी है जिसका नाम था अनुराग यादव। मैं उससे 4 सालों से प्रेम करती थी और मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन जो मेरे घर वाले थे वह मान नहीं रहे थे और मेरी शादी जबरन उससे करवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो दिलीप यादव था, इसके पास काफी सारी संपत्ति थी क्योंकि यहाँ करोड़पति था। तो मैंने सोचा कि पहले इसको मौत के घाट उतार देंगे और उसके बाद में जब हम विधवा हो जाएंगे तब जो है हम अपनी शादी अनुराग यादव यानी जो उसका प्रेमी था उससे कर लेंगे, क्योंकि जो दिलीप यादव की संपत्ति थी उसकी मैं मालकिन हो जाती। उसके बाद में आराम से मैं अनुराग यादव के साथ मैं आराम से जिंदगी ऐश में गुजारती। अनुराग यादव जो था वहाँ एक ट्रैक्टर चालक था। अब दोस्तों आप लोग फर्क सोचिए कि औरतें आजकल इस तरीके से घिनौनी और घटिया हरकत करती हैं, क्योंकि जो दिलीप यादव था एक करोड़पति घर के था, उसकी जिंदगी आराम से चल रही थी और प्रगति यादव भी आराम से मौज करती, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन प्रेम में लोग अंधे हो जाते हैं और इस कदर अंधे हो जाते हैं कि उन्हें सही गलत का अंदाजा ही नहीं लग पाता है। और जो है सोचिए कि प्रगति यादव जो है वह दिलीप यादव को मार करके अनुराग यादव जो कि ट्रैक्टर चालक था उसके साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए सोच रही थी। इस कदर वह पागल हो चुकी थी। दोस्तों इसके बाद में पुलिस तीनों को अरेस्ट कर लेती है, प्रगति यादव और उसके बाद में अनुराग यादव और जो शूटर था रामजी नागर, इन तीनों को पुलिस जो है अरेस्ट कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद में इनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस पूछती है कि तुम्हारे पास जो 1 लाख रुपए आए थे वह कहाँ से आए थे, तब बताती है कि जब मैं दुल्हन बनकर दिलीप यादव के घर गई थी तो मुंह दिखाई में कुछ पैसे मिले थे और उसके बाद में जो मेरे पास जेवर था वह मैं अपने मायके पहुंचकर उन जेवर को मैंने बेच दिया था और बेचने के बाद में मुझे 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गए। मेरे पास 1 लाख तो इकट्ठा हो गए, लेकिन अब समस्या यहाँ थी कि दिलीप यादव को रास्ते से हटाया कैसे जाए। फिर मैंने पता करना शुरू किया कि सबसे अच्छा शूटर कौन सा है। उसके बाद में मुझे पता चला कि रामजी नागर जो है यह एक अच्छा शूटर है और यह हमारे काम को अंजाम दे सकता है। इसके बाद में मैं रामजी नागर से मिली और हमारे साथ अनुराग यादव भी था। इसके बाद में हम तीनों ने बैठकर अच्छे से बात की और जो है पहले वह जो है 3 लाख बता रहा था, लेकिन हम लोगों ने बात करके उसे मनाया और उसके बाद में वह 2 लाख पर मान गया। 2 लाख पर जब वह मान गया तो मैंने जो है 1 लाख रुपए जो पैसे मेरे पास थे उसे एडवांस में दे दिया और कहा काम कर देना, उसके बाद में जो है 1 लाख तुम्हें और दे दूंगी। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि इस कदर मेरे पीछे पुलिस पड़ जाएगी और मैं पकड़ी जाऊंगी। इधर जो अनुराग यादव था जो उसका प्रेमी था उसको तनिक भी अफसोस नहीं था, क्योंकि जो है वहाँ इस सब प्लान का मास्टरमाइंड वही था, वही चाहता था कि ऐसा हो। ऐसा जो है प्रगति यादव बताती है। इसके बाद में जब पुलिस उसे मीडिया के सामने पेश करती है तो वह जो है सवाल जवाब करने से कतराती है, कभी अपना मुंह ढकती है और कभी जो है अपने सर नीचे कर लेती है। दोस्तों इन सारी घटनाओं को देख करके यही अवलोकन होता है कि आने वाले समय कैसे होंगे। आज कल जितना पति पत्नी पर भरोसा लोग करते थे आज वैसा नहीं रहा है। अब लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि अगर आदमी बाहर रहता है तो पत्नी घर में रहती है। अब पत्नी कैसी योजना बना रही है पति को कैसे पता चलेगा। दोस्तों यह कहानी बताने का सिर्फ मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोग सतर्क और सावधान रहें, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना उचित नहीं है। प्रगति यादव ने जो किया वह बहुत ही निंदनीय और बहुत ही शर्मनाक घटना है, क्योंकि उसकी जिंदगी अच्छी से कटने वाली थी लेकिन उसने अपने आप जिंदगी बर्बाद की। और इधर अनुराग यादव जो था उसी का गांव का था, जो 4 साल से उसके रिलेशन में था। आखिर न तो वह चैन से खुद रह पा रहा है और उसने प्रगति यादव की भी जिंदगी खराब कर दी। दोस्तों इस कहानी को सुन करके आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।